प्रशासन से अपना भतीजी रिया को वापस मांग रही हूँ। मेरी भतीजी मेरे घर चला है। वहाँ का पुलिस प्रशासन जब गई तो बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं है, ये हमारा बेटा नहीं है। लेकिन तारीख को उसी समय हमने थानों को अपना लेटर में लिखित आवेदन दिया था, लेकिन उस दिन हमारा आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। न्यूज एसओ देखना शुरू कर रहे हैं आप, और अभी हमारी मौजूदगी है गढ़ौनी के शांति नगर में। यहाँ जो है एक बहुत दुखद घटना घटित हो गई है। रिया कुमारी नाम की लड़की को किसी एक टीचर द्वारा, जो टीचर यहीं शांति नगर में रहा करते थे, उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है, ऐसा परिजनों का कहना है। ये परिजनों से बातचीत करते हैं। क्या हुई घटना के बारे में थोड़ा बताइए। ये घटना 3 तारीख की है। 3 तारीख को बेटी सामान लेने गई थी, लगभग तकरीबन 3 से 4 बजे तक। 3 से 4 बजे तक 3 से 4 बजे के बीच। हाँ, 3 से 4 बजे के भीतर का घटना है। हम लोग ने बहुत मेहनत करके, प्रयास करके उस अपहरणकर्ता को, उसके घर तक को हम लोग पता लगाया, जबकि वहाँ पर उसका परिवार भी उसको मना करने से इनकार किया। पुलिस प्रशासन जाने के बाद उसने इनकार किया कि नहीं, ये मेरा पुत्र। वहाँ पर जब उस अपहरणकर्ता के पास आप गए, उसके घर के पास गए, तो उसके घर के लोगों ने क्या कहा उसके बारे में? हम लोग नहीं, वहाँ का पुलिस प्रशासन जब गई तो बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं है, ये हमारा बेटा नहीं है। लेकिन हमारा थाना गया, स्थानीय थाना, हम लोग ने बहुत मेहनत किया, पता लगाया इसका घर द्वार, तो उसके घर पर पहुँचा, लेकिन हम लोगों ने उसका घर पर नहीं गया। पुलिस प्रशासन से मदद गई तो हमारा पुलिस जाने के बाद बताया कि नहीं, ये मेरा लड़का है, लेकिन ये 7-8 साल से लापता है और यही मेरा लड़का है। घर पर नहीं आता है। घर पर नहीं आता है। उस टीचर के परिजन द्वारा कहा गया जी, उस टीचर के परिजन द्वारा कहा गया। तो आगे अभी तक कहाँ तक कार्रवाई हुई है जो आपने कंप्लेन किया है? अभी 3 तारीख को उसी समय हमने थानों को अपना लेटर में लिखित आवेदन दिया था, लेकिन उस दिन हमारा आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, न उस दिन हमारा FIR हुआ। उसके बाद हमने दूसरा दिन जब आवेदन दिया, उस आवेदन में भी हम लोगों के साथ विलम्ब किया गया। विलम्ब किया गया, केस दर्ज किया गया। हम लोग को टरकाया गया कि किसी तरह ये केस ना हो। लेकिन हम लोग जानते हैं हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हमारी बेटी लापता हुई है। इसके बाद हमने SP साहब को फ़ोन किया। जब SP साहब को हमने फ़ोन किया तो हमारा FIR जो हुआ रात को तकरीबन 9 बजे हुआ। यानी 24 घंटे के बाद तो ऐसे FIR होता है? हाँ जी, 30 घंटा के बाद FIR। ये पुलिस प्रशासन इतना सुस्त है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। अभी जो है एक जुलूस के माध्यम से प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आपने पुलिस से भी वार्ता हुई, प्रशासन ने अभी क्या कहा? प्रशासन से तो मेरी बात नहीं हो चुकी। हम तो अभी रोड शो किए हैं, ना अभी प्रशासन की मांग की है। ये मेरा अभी रोड शो हुआ जो कि स्कूल का बच्चा द्वारा, जनता का द्वारा ये किया गया, ताकि पुलिस सतर्क रहे कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई हम दिल्ली तक जाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपना मुकाम हासिल करेंगे। या तो मेरी बेटी मुर्दा मिले या जिंदा मिले। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अभी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमने जितना आपको खोज के दिया, आपने कुछ नहीं किया। हमने उस अपहरणकर्ता का घर का पता लगाया, रात भर जाएगा, दिन बीत जाएगा, फिर भी आपने क्या लोकेशन, क्या सीडी। अगर कोई जंग होता है तो पाकिस्तान से 24 घंटा के अंदर आ जाता है, लेकिन हमारी बेटी आज इतना 5 दिन से लापता है। ना यहाँ का मेयर पूछने आया है, ना उप मेयर पूछने आया कि हाँ जी तुम्हारे के साथ क्या दुखद घटना घटी है। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया है। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है भैया अभी तक। देखिए, ये एक लड़की के पिताजी का दर्द है, और यहाँ के जो तमाम जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी कोई मिलने नहीं आया है यहाँ तक। पुलिस प्रशासन हम लोग को कोई मदद नहीं कर रही है। जब मदद करती तो उस लड़का को अब तक आ जाना चाहिए था, जबकि उसका भाई जिंदा है, उसका माँ बाप जिंदा है। अगर हम अपराधी बनते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारे घर पर कुर्की जब्ती करती है, लेकिन ये अपराधी को लोग छोड़ रहे हैं। क्यों अपराधी को, अपहरणकर्ता को छोड़ रहे हैं? पता चला है कि टीचर यहीं रहते थे। वो टीचर यहीं का नहीं है, वो कहीं बहुत जगह का टीचर है। कभी अपना नाम रजनीश बताता है, कहीं कुछ बता करके अपना आधार कार्ड पर भी बदल ले रहा है नाम। कितने आधार कार्ड बरामद हुए? अभी तो हमारे पास एक आधार कार्ड नंबर, लेकिन जहाँ पर गए वहाँ से भी वो लड़की उठाया है जी। वहाँ के भी पुलिस प्रशासन सुस्त थी, तब तो आज वहाँ पर लड़की नहीं मिली है। जहाँ पर पहले भी वो ऐसे काम किए वहाँ पर भी लड़की नहीं। वहाँ का भी उसका भाई हमारे पास थाना में आया था कि सर हमारे साथ ऐसा दुर्घटना घट चुकी है, और हम गरीब परिवार के थे, हमने तो कुछ भी नहीं किया। 2-4 महीना अपने हाथ से खोजबीन किया, लेकिन हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं मिला। तो ऐसा ये उसका धंधा है और लड़कियों को उठाता है। चूँकि ये शिक्षक है, शिक्षा पर कोई भी परिवार विश्वास और भरोसा कर लेता है, और उसी का वो फायदा उठा रहा है। क्या कहिएगा, प्रशासन से क्या मांग करती हैं?
प्रशासन से अपना भतीजी रिया को वापस मांग रही हूँ। मेरी भतीजी मेरे घर चला है। अभी कितने दिनों से वो टीचर यहाँ रह रहे थे? यहाँ 5 साल से रहते थे वो। 5 साल से रहता था वो। कितने सालों से रहते थे? 2 साल से। 2 साल से। तो ऐसे पहले से नहीं मालूम था कि वो ऐसे काम करते नहीं, हैं? ऐसा नहीं थे पहले। पहले से ऐसा नहीं मालूम? मालूम तो रहता तो ऐसे थोड़ा होता। देखिए, ये टीचर के भेष में वो यहीं पर रहते थे और लगभग करीब 1.5-2 वर्ष से यहाँ पर रहते थे और अचानक ऐसा घटना को वो अंजाम देते हैं और आज वो लापता है। उनका सही एड्रेस भी नहीं पता चल रहा है और अपने से खुद से खोजबीन हमने खुद के उसका घर को पता लगाया कि ये कहाँ का है, उसका गार्जियन कहाँ का है, उसका लास्ट लोकेशन कहाँ का है। प्रशासन द्वारा नहीं पता लगाया गया। पर हम लोग ने मेहनत करके इतना काम किया, तब हमारे साथ प्रशासन वहाँ पे गई। प्रशासन सहयोग की वहाँ पर पहुँचने में। वो भी अपनी क्या बोल रहे हैं भैया? जैसे प्रशासन का गाड़ी अपना यूज नहीं कर रही है, हम लोग गाड़ी दे रहे हैं तो प्रशासन साथ में जा रही है। आपके गाड़ी से प्रशासन वहाँ तक जा रही है? अपना गाड़ी नहीं यूज कर रही है और सुस्त है। मतलब अभी कल का कोई अपडेट नहीं है उनका। मतलब कि कल क्या जब यहाँ जो धरना हुआ उसमें बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पता किया है, सीसीटीवी में कैमरा देखा है, वो सीसीटीवी कैमरा हम लोगों ने देखा है, उनको दिया है। वो बोल रहे हैं कि कैमरा में नहीं दिख रहा है कि वो टीचर ही ले गया है या कहीं टीचर ही लेकर गया है। मतलब लोग जो इधर के लोग देखे हैं प्रशासन से, जो मतलब ये टीचर है, इधर के लड़के लोग देखे हैं ना। वो प्रशासन द्वारा कहा गया अभी कि जो है कैमरा में नहीं दिख रहा है कि वही टीचर लड़की को किडनैप करके या जो भी है ले गया है। सर वहाँ तक उसको क्लू मिल रहा है कि ये लड़का है। वो जब उसकी गार्जियन कह रही कि मेरा लड़का नहीं है, और वहाँ उस बाजार से मिल रहा है कि यहाँ भी कांड हो चुका है और यहाँ पर आता था। यहाँ से जब वो लड़की उठी है उस समय तक उसका मोबाइल चालू रहता है, उसके बाद भी 2-4-10 मिनट तक उसका मोबाइल चालू रहता है। लड़की को टीचर का मोबाइल चालू रहता है और लड़की उठाने के बाद आधा घंटे के बाद उसका मोबाइल बंद हो जाता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि वही टीचर नहीं है? जो बच्चे उसके पास पढ़ते थे उन्होंने ही उसको पहचाना है कि वही लड़का है। अच्छा, वही लोग देखे हैं ले जाते हुए? हाँ, मतलब जो कैमरा हम लोग दिखाए हैं, जो कैमरा से फोटो आया है, उसको जानकारी मतलब कि वही लड़का है कि कौन लड़का है। मतलब लवर बता रहे कि ये वही लड़का है, जब उन्होंने उसका लवर भी है कि जो 8 साल से उसको पीड़ित कर रहा है, उसको भी यूज कर रहा है, उसका सिम इस्तेमाल कर रहा है। शिक्षक के जो गर्लफ्रेंड है उनके गर्लफ्रेंड है जो कि तेलपा थाना में है, वो जिसका नाम नीरा कुमारी है, वो उसका सिम इस्तेमाल कर रहा है, उसके नाम से सिम इस्तेमाल कर रहा है। और ये हम लोग ने जब उसको दिखाया नीरा कुमारी को, क्या यही है, वीडियो दिखाया इसका सीसीटीवी का, तो ये कह रही तुरंत कह, ये तो चिराग सर है, ये तो चिराग सर। तो आखिर वो क्यों पहचान ली? उसको पहचानने के बाद उसने ये भी बोली कि हम इसमें एक हम ही नहीं है, मेरे नाम की कंचन कुमारी की लड़की भी है, और उसके बगल में जो नीरा कुमारी है उसकी एक खुद की बहन को उठवा ली है और उसकी कंसल्ट में है, जबकि ये दोनों अलग अलग गाँव के हैं। तो कैसे नहीं कहेंगे कि वही नहीं है? यहाँ भी पढ़ाता था और पढ़ाने के बाद जिस दिन आए उस दिन तक वो इधर ही घूम रहा है। जब लड़की ना पाता तो उसका मोबाइल बंद हो जाता है। आखिर क्या है ये? क्लू नहीं तो क्या है? देखिए, अगर इस पूरी घटना को समझा जाए तो वो शिक्षक नहीं है कि स्मगलर के रूप में पहचाने जाएंगे। और प्रशासन थोड़ा कार्य कर रही है, लेकिन थोड़ा कार्य में उनका काफ़ी रुकावट भी आ रहा है और स्लो कार्य कर रही है। पुलिस को चाहिए कि निरंतर इसके प्रयास करें। अब तक तो पुलिस प्रशासन को ला देना चाहिए था, इतना क्लू मिलने के बाद भी। तो उनके भाई जब आए थे तो आप उनको नहीं पकड़े? उनके भाई को भी लेके आए, तब पता नहीं क्या किया गया पुलिस पर। हम कितना बार उनके पास जाएंगे? जब उनके भाई आए तो आपको सूचना दी गई कि? हमको तो खबर नहीं है, हमको खबर नहीं कि क्या हम लेके आए क्या नहीं लेके आए। अब वो जाने क्या कर रहे हैं, कैसा अपना काम कर रही है, ये तो वो बताएंगे ना। अभी तक हम कितना दिन प्रशासन के पास जाएं? अभी हम तक तो बहुत पीड़ित है। अभी तक जो आप कंप्लेन किए हैं उसकी जांच कहाँ तक पहुँची है? अभी तो हमारे घर पर भी कहने पर आई एक दिन, कुछ उसका कुछ प्रशासन ने क्या बताया अभी तक? कुछ नहीं कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। खाली इतना बता रहे हैं कि लड़की एक दिन में भी मिल जाएगी। कितना समय लगेगा इसको पता नहीं है। 1 साल भी लगेंगे, 2 साल भी। अब सुनबे की वो तो हम सुने यहाँ पर जो आए हुए थे। कैसे जवाब हुआ कि 1 साल भी, 1 दिन में मिलेगी, 10 साल में भी मिलेगी? नहीं, उन्होंने कहा कि लड़की 5 घंटे में भी मिलती है और 5 नहीं तो 5 साल तक भी नहीं मिलती है। ये खुद हमने देखिए, सुना। हमने तो शांतिपूर्वक एक रोड प्रदर्शन किया सर, लेकिन रोड प्रदर्शन के उधर से फोन आता है, क्या आता है कि आचार संहिता लागू हो गया है। आचार संहिता लागू हो गया, किसके लिए लागू हुआ है? नेता मदारी के लिए लागू हुआ है, न कि हमारी तो बेटी ना पाता होगा, हमारी तो जिंदगी उजड़ गया। हमें आचार संहिता से क्या लेना देना साहब?
आप हमको जेल में डाल दीजिए, स्वीकार है, ले जाकर जेल में पीटिए, वो भी स्वीकार है सब, लेकिन बेटी को हमारी वापस बेटी ले। को वापस करो, जिंदा या मुर्दा वापस करो। देखिए ये लेकिन जिंदा या मुर्दा एक हम लड़की के बेटी पिताजी का वापस दर्द है, और ये दर्द दिल्ली हर एक तक वो जाएगा। पिता का है जिनकी लड़कियां ऐसे जिंदा हालतों में मिलेगा, किडनैप मुर्दा की गई है, और मिलेगा। ये हम अपना बेटी को शिक्षक हासिल नहीं है, करेंगे। ये स्मगलर के रूप में पहचाने जाएंगे। जाना होगा तो हम दिल्ली तक जाएंगे। देखिए, और ये कह रहे हैं कि हम अगर रुकेंगे नहीं, यहाँ की थाना नहीं सुनेगी तो हम जिला में जाएंगे, जिला के बाद पटना जाएंगे, और ये रुकेंगे नहीं, ये रुकने वाले नहीं हैं, और ये अपने लड़के के लिए जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार हो जाओ, अगर लाठी मारना होगा तो मैं लाठी खाने के लिए भी तैयार हूँ। आप हमको जेल में डाल दो, हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी बेटी जिंदा या मुर्दा चाहिए। चलिए, न्यूज रेशियो देखते रहिए, आगे अपडेट के लिए ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।